रेवाड़ी की जनता एक तो हाउस टैक्स दे और धक्के भी खाए। जो पार्षद को पैसे नहीं मिले और झूठे ही ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि इतने वार्ड में इतना काम हो चुका है। आज बेचारा पशुओं के आप 48 लाख का टेंडर है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैच वर्क का देख लीजिए, 1 करोड़ 6 लाख का पैच वर्क। मैं कह रहा हूँ इसमें बड़ा घोटाला है 1 करोड़ 6 लाख में। की ही टेक्निकल टीम ने जांच की है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीएमसी साहब के आदेश का भी कोई पालना नहीं की जा रही। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि हमारे वार्ड में काम पूरा भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई है। ये इसमें राशि एक तो 25 फरवरी को जो वार्ड वाइज जो खर्च राशि दिखाई गई है उसमें 78,17,000 दिखाई गई है। फिर उन्होंने 9 मार्च 2022 को अखबार में छपवाते कि वार्ड 12 में सबसे ज़्यादा राशि दी गई है, वो भी 1 करोड़ 48 लाख रुपये दिखा रहे हैं। और जो तीसरी राशि जो दिखाई है, जो लिस्ट बढ़ाई थी, उसमें 1 करोड़ 31 लाख 39 हज़ार का बताई गई है। अब हकीकत में एक रोड बनाए वो भी मैडम के वो अधूरा रह रहा है, ना तो उसमें काम पूरा हुआ है और ना ही उसमें अभी कोई ग्रांट लगी है। वो 78 जो सही मायने रखती है वो 78 लाख का ही रखती है। जो ये वार्ड वाइज में जो पैसे दिखाए गए वो गलत है। हमारे चेयरमैन ने तो ये जो खबर छपवाई थी वो भी झूठी और साजिश रचने के लिए लगाई थी। तो ये जो इतना पैसा है वो कहाँ लगा है? अब ये नगर परिषद को ये जांच होनी चाहिए। हम इंद्रजीत राव साहब के पास जाएंगे और उनसे फिर मुद्दा उठाएंगे कि नगर परिषद में जो पैसे आए हैं, जो हमें ग्रांट नहीं मिली और हमारे वार्ड में इतने पैसे दिखाए गए हैं, तो उसके बारे में ये भी तो जांच होगी ना। अब कहाँ गए नगर परिषद के पैसे? जो पार्षद को पैसे नहीं मिले और झूठे ही ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि इतने वार्ड में इतना काम हो चुका है। जो भी मेरे वार्ड में कार्य हुआ है उसकी मैंने 29/12 को लिखित में ईओ साहब को कंप्लेंट दी थी कि मेरे वार्ड में जो भी कार्य हुआ है उसकी सामग्री ठीक नहीं है, इसका सैंपल कराया जाए और इसकी जाँच की जाए। ईओ साहब ने पूरी अपनी टेक्निकल टीम, एमई साहब, एक्शन साहब और जेई साहब को मेरे वार्ड में भेजा। उन्होंने मौका देखा, मौके पे उन्होंने हज़ारों कमियां पाई गई और ठेकेदार को बुला के ये बोला गया कि जो भी आपने रोड बनाया इसमें जो भी कमियां हैं इसको दूर करें, इसको दोबारा से डिसमेंटल करें और फिर इसको बनाएं, क्योंकि उस रोड का लेवल सही नहीं था। तो ठेकेदार ने उस टाइम तो हाँ कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद मैंने डीएमसी साहब को 15/2 को फिर एक लिखित में शिकायत दी कि मेरे वार्ड में जो भी काम हुआ है वो बिल्कुल बेकार हुआ है और ठेकेदार बिल्कुल नहीं सुन रहा है। इसके आप नगर परिषद में ईओ साहब को बोलो और उसको ठीक कराए। लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और ठेकेदार अपनी पेमेंट लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गया। इन्होंने जारी भी कर दी पेमेंट? हाँ, पेमेंट इन्होंने दे दी। कोई मना करके दिखाए? मैं सारे ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि ठेकेदार पेमेंट लेके जा चुका है। इन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल लगाई है मेरे वार्ड में, कोई बेस नहीं बनाया, मिट्टी बिछाई और टाइल लगा के चिपका के चला गया। क्या जवाब मिला बैठक में, मुद्दा उठाया आपने? उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से चेक करा के और सारा कार्य दोबारा से ठीक कराएंगे। हाँ, कमेटी बना के जांच करेगी, जबकि ऑलरेडी जांच कर चुकी है। इनकी टेक्निकल टीम, कमेटी की ही टेक्निकल टीम ने जांच की है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीएमसी साहब के आदेश का भी कोई पालना नहीं की जा रही। मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाई गई थी, मॉनिटरिंग कमेटी भी साइन कर देती है, पता नहीं वो किस बेस पे साइन करती है, ये किसी भी पार्षद को नहीं पता। मैं ही नहीं, मेरे अलावा और वार्ड नंबर 9 से पार्षद है मंजू वालिया, वार्ड नंबर 12 से है रेखा यादव। इन्होंने भी ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि हमारे वार्ड में काम पूरा भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई है। ठीक है। एक अवैध कब्जों का जो मिनी बाईपास हाँ, कह रहे हैं शहर जी का, जी, लेकिन उस पर तब देख रहे 10-12 फुट पक्का कर बिल्कुल पक्का कर दिया है। जो भी सेक्टर 5 नाले से सेक्टर 5 हुड्डा का कॉमर्शियल सेंटर बना हुआ है, हुड्डा की हद से लोग बाग कम से कम 8-8, 10-10 फुट नाले पे आ गए हैं। किसी ने अपना बाथरूम बना लिया है, किसी ने सीढ़ियाँ बना लिया है, किसी ने पूरा रूम ही बना दिया है। नगर परिषद की पहली मीटिंग में मैंने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था, लेकिन आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेई को मैंने खुद दिखाया है मौका, जेई मौका देखने के बावजूद भी आज तक किसी भी बंदे को नोटिस इशू नहीं किया गया है। लोगों ने मकान तक बना लिए नाले पे। जवाब क्या मिला? जवाब यही है कि हम देखेंगे, करेंगे, आपको जवाब दे देंगे, और कोई जवाब नहीं है इनके पास। देखो जी, लोकतंत्र का स्तंभ मीडिया है। शुरू में हम अंदर आए और इनके प्रति हमें पता लगा कि मीडिया के अंदर बैन कर रखा है। अगर मीडिया ही नहीं होएगी तो जनता की आवाज़ हम कैसे उठाएंगे? जनता को कैसे बताएंगे कि नगर परिषद द्वारा कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है? अगर मीडिया है तो हमारी एक आवाज़ उठाने का एक माध्यम रह गए, नहीं तो ये बंद कमरे में जो बोला उसको बंद करके चले जाते, कोई पता ही नहीं मीटिंग का क्या है, बजट पास हो जाता। जनता को भी तो पता लगना चाहिए ना जी क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो उसके अलावा आपकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए गए? जैसे भाई मैंने रेवाड़ी शहर में आप देखिए सफाई को लेके
अब हमारी माननीय चेयरमैन को चुने 1.5 साल हो गया, सफाई कर्मचारी की कोई भर्ती नहीं है। बार बार लाइटों की कहते हैं, सफाई कर्मचारी की कहते हैं, तो इनके द्वारा एक ही जवाब रहता है कि चंडीगढ़ से लेटर आएगा। अरे आप रेवाड़ी की जनता ने आपको वोट दिया है, चंडीगढ़ वोट डाल के नहीं आई। आप इसका बैठ के ऐसा सिस्टम बनाइए कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी जाए यहाँ पे, ताकि हमारा रेवाड़ी शहर स्वच्छ और बने। आज बेचारा पशुओं के आप 48 लाख का टेंडर है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैच वर्क का देख लीजिए, 1 करोड़ 6 लाख का पैच वर्क। मैं कह रहा हूँ इसमें बड़ा घोटाला है। 1 करोड़ 6 लाख में कोई जवाब ढंग से नहीं देता। कई हॉस्पिटलों को NOC दे दी इन्होंने, उसका हाँ या ना में जवाब पूछते हैं, कोई गोलमोल करके जवाब दिया जाता है। आपने उस मुद्दा भी उठाया था कि सर्कुलर रोड पे 42 लोगों को वो बता रहे थे कि हमने नोटिस दिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सर्कुलर रोड पे 42 नोटिस इन्होंने दिए हैं, 42 में से एक भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमें सारा पता है कि कहाँ बैठ के वो नोटिस फाड़े जाते हैं और कहाँ बैठ के वो मीटिंग होती है और किस तरीके से वो सेटिंग होके किस तरीके से दबा दिया। दिल्ली रोड का भी मुद्दा उठा जो वार्ड नंबर 12 के पास, तो बड़ा नुकसान हो रहा है राजस्व को, नगर परिषद बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं तो आपको इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि रेवाड़ी नगर परिषद द्वारा यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनकी छवि को खराब करा जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह जी की जो छवि है वो ईमानदार की रही है, और उनके द्वारा अगर उनकी इसी प्रति अगर छवि खराब होगी तो कैसे बात। हमने तो वहाँ भी ये बात रखी। और सबसे बड़ी बात, आज हमें पार्षदों के ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बैठा दी जाती है। जब DMC उस मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं है तो DMC को क्या पावर है कि हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी थोपे। और उस मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर वो सरकारी गाड़ी में तो जाते हैं, उसको सरकारी गाड़ी लेने जाती है और सरकारी गाड़ी छोड़ने आती है। और जो पार्षद 4-4, 5-5 हज़ार वोटों लेके चुन के आए हैं, आज रेवाड़ी की जनता ने उनको चुना के भेजा है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। प्रॉपर्टी ID, हाउस टैक्स, रेवाड़ी की जनता एक तो हाउस टैक्स दे और धक्के भी खाए। तो ऐसी सरकार और ऐसी चेयरमैन को मैंने ये कहना चाहूँगा कि इनका सुधार। बड़े बड़े बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, सुबह से लाइन में लग रहे हैं। तो मैडम, मैं क्या चीज इसमें राजनीति कर रहा हूँ? की आवाज बोल रहा हूँ। और ध्वनि मत से पारित करो, ध्वनि मत से पारित करवाकर इसको खारिज करो। किसी नगर परिषद में नहीं है, पहला एक ऐसा जिला रेवाड़ी है जहाँ ये बढ़ाए गए, और ये बहुत ही गलत है। सभी पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। मैं प्रशासनिक तौर पे आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी पार्षदों का जो विरोध था वो इस रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है, और इसको सरकार को आपके विरोध के साथ आपका रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेजा जा रहा है। रद्द करो, रद्द करो, कमेटी को रद्द करो, कमेटी को रद्द करो। पार्षदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पार्षदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर राव साहब के डिसीजन का समर्थन करते हैं, यदि राव साहब ने नहीं बनाए तो हम जब आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप अपना डिसीजन बता दीजिए। राव साहब DMC साहब ने अगर ये ऑर्डर करे, सारे पार्षद DMC साहब के ऑर्डर के खिलाफ है। लेकिन जो ये मीटिंग बोल है ना, जो आज मीटिंग चलेगी, मैं उसमें कह रही हूँ कि ना तो कोई पार्षद पति आएगा और ना चेयरमैन पति आएगा। आज की मीटिंग में क्लियर है ये बात, तो इसमें गलत क्या है?